दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डॉक्टर एसडी यादव की बुक पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और हमारे बुक में सबसे पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिसके मदद से किसी भी वस्तु को गिना जा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं उसे कहते हैं जिसके मदद से किसी भी वस्तु को गिना जा सके। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सब हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं उसे कहते हैं जिसके मदद से किसी भी वस्तु को गिना जा सके। चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। हम लोगों की पहली टाइप क्या रहेगी मेरे प्यारे दोस्तों? पहली टाइप रहेगी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। चलिए, एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हमने कह दिया 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? अगर हमने कह दिया 1 से 10 तक क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए बताइए, 1 से 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे? 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 10 55। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1 से 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। इस तरह आप लोग क्या करेंगे? इसका योग निकालेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कह दिया 1 से, चलिए बताइए, 1 से 50 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? अगर हमने कह दिया 1 से 50 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको भी ऐड करेंगे? क्या आप लोग इसको भी इसी तरह ऐड करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हम लोगों को छोटा सा दिखाई दे रहा था, तो हमने क्या किया? उसको जल्द से क्या किया? हमने इसको ऐड कर लिया। एक कितना बड़ा है? 1 से 50 तक हमें निकालना है, यानी कि कितना बड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस तरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, योग बराबर एक छोटा सा फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। क्या होता है? n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, n का मतलब क्या होता है? नंबर होता है, यानी कि संख्या होती है। n का मतलब क्या होता है? नंबर होता है, यानी कि संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा, संख्या कितनी है? 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं? 50 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 50 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो हम इसी 50 को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर n ब्रैकेट में n प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्तों, n बराबर क्या है? 50 है, तो हम 50 लिखेंगे। ब्रैकेट में n है, यानी कि 50 प्लस 1/2। देखिए, 2 से काटेंगे, 25 दूना 50। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 गुणे है 50, एक कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई 51 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 से 91, 25 के 5 हासिल 2, 25 25 125 दूना
125 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। यानी कि 1 से 50 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 1275 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1275 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, 1 से 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकाला था। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग इस फार्मूले से निकालें तो n बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर इसको रखेंगे। तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 10, ब्रैकेट में 10 प्लस 1/2। यहाँ पर देखिए 2 5 10, 5 आ गया। यानी कि 5 गुणे यहाँ 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 5 से 55। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 10 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर हमने कहा यहाँ पर, अगर हमने कहा चलिए बताइए आप 1 से 100 तक, अगर हमने कहा 1 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हमने यहाँ पर कहा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हमने कहा 1 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों n बराबर क्या है, 100 है। n बराबर क्या है, 100 है। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से 100 तक 100 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमारा फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1/2। तो मेरे प्यारे दोस्तों n की जगह पर क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। ब्रैकेट में 100 प्लस 1/2। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 से और 100 काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 50 गुणे 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। आप देखिए 50 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 से करने में 50 के 0 हासिल 5, 50 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हासिल यहाँ पर 5 आ जाएगा। 50 से करने में 50। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 5050 आ जाएगा। क्यों, कोई दिक्कत है किसी को। अगर हमने कह दिया 1 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, 5050 आ जाएगा, 5050 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर हमने यहां से कह दिया, चलिए अगर हमने कह दिया, चलिए बताइए, अगर हमने कह दिया चलिए बताइए 1 से 1000 तक, चलिए बताइए अगर हमने कह दिया 1 से 1000 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हमने कह दिया 1 से 1000 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, 1000 संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फार्मूला हमारा क्या है, n ब्रैकेट में n+1/2। n का मान क्या है, 1000 है। n का मान क्या है, 1000 है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1000 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 5 से 10, यानी कि 500 गुणे यहाँ पर 1001 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। 500 का मल्टीप्लाई 1001 में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 5 से करने में 5 0 0 1 सॉरी 5 0 0 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 500 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 500 आ जाएगा। 1 से 1000 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 500 500 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं 51 से, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं 51 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 51 से सभी क्रमागत संख्याओं का योग, यानी कि 51 से 100 तक,
51 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 51 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? अगर हमने कह दिया 51 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 51 के पहले क्या आता है, 50 आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालेंगे। 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हमें क्या करना है, 1 से 50 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों n बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 इसी फार्मूले पर हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर 50 ब्रैकेट में क्या है, 50 प्लस 1 बटे 2, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी कि 25 गुणे 51, 25 गुणे 51, 25 से करने में 25, फिर उसके बाद क्या बचा, हासिल 2 बचा, 25 5 125, हासिल 2 कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। यानी कि 1 से 50 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या आ रहा है, 1275 आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n बराबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 इसी फार्मूले पर रखेंगे, 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1 बटे 2, इसको काटेंगे 50 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 गुणे 101 बराबर कितना हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 50 आया है, 1 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 1 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग है 50 50, और 1 से 50 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 1275 है। मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या करना है, 51 से 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 100 तक का जो योग है उसमें में से 1 से 50 तक का जितना योग है उसी को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 100 तक कितना है, 50 50, 1 से 100 तक कितना है, 50 50, 1 से 50 तक कितना है, 1275 है। 1 से 50 तक कितना है, 1275 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, 14 बचा, और 14 में से 7 जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर क्या 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 51 से लेकर के 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 3775। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए उस तरीकों को हम लोग देखते हैं, जो दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए योग बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, योग बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या गुणे n बटे 2। मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला होता है योग बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या गुणे n का मतलब क्या होता है, नंबर होता है, यानी कि संख्या बटे 2। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 51 से लेकर के 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम संख्या क्या है, 100 है। अंतिम संख्या क्या है, 100 है। हमने क्या रखा यहाँ पर, 100 रखा, प्लस था, प्लस लगाया। पहली संख्या क्या है, 51 है। पहली संख्या क्या है, 51 है, 51 हमने लिखा, बटे 2 गुणे n का मतलब क्या होता है, नंबर होता है, यानी कि संख्या होती है। 51 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 51 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 51 से लेकर के 100 तक 50 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं। अगर आपको संख्या नहीं निकालनी आती है तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखना, n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर
सर्वांतर, यहां पर +1 मेरे प्यारे दोस्तों, n बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या +1 बटे सर्वांतर। यहाँ पर देखिए बटे के सिधाइन पे, यानी कि बटे के सीधे सीधे +1 रहेगा। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या क्या है, 100 है, हमने यहाँ पर 100 रखा, माइनस पहली संख्या क्या है, 51 है, 51 रखा हमने, बटे सर्वांतर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अंतर। सर्वांतर का मतलब इसका अंतर, इन दोनों का अंतर, यानी कि सभी संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 51 से 52, यानी कि कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 रखेंगे, प्लस का 1 था, 1 हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 100 माइनस 51, 100 में से 51 जाएगा, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, प्लस का 1 था, प्लस का 1 रखा, बटे में 1 था, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर में जब 1 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 49 1 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों n का मान क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर हमें n का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर +1। सर्वांतर का मतलब होता है इन सभी संख्याओं का अंतर क्या होता है, इन सभी संख्याओं का अंतर क्या होता है, वही क्या आ जाएगा, सर्वांतर की जगह पर आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, n बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर +1 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, n का मान निकल कर आएगा। n का मान क्या आया है, 50 आया है। n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 50 रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए 2 से काटेंगे, 25 दूना 50, यहाँ पर देखिए 100 + 1 कितना हो जाएगा, 100 + 51 कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा, गुणे 25। अब देखिए 25 का मल्टीप्लाई 151 में करेंगे, 25 एकन्ने में 25, 25 एकन्ने में 25 के 5 हासिल 2, 25 25 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 125 होता है, प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, हासिल 12। 25 एकन्ने में 25 12 कितना होता है, 37 होता है। कितना होता है, 37 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 51 से लेकर के 100 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 3775 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3775 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए अगर हमने कह दिया, चलिए बताइए 21 से लेकर के 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए बताइए 21 से लेकर के 75 तक सभी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला आपके सामने है। फार्मूला क्या कहता है कि अंतिम संख्या क्या है, 75 है, हमने यहाँ पर लिखा 75, बीच में प्लस था, प्लस लगाया। पहली संख्या क्या है, 21 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 21 लिखा, बटे 2 गुणे n का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 21 से लेकर के 75 तक कितनी संख्याएं हैं, 21 से लेकर के 75 तक कितनी संख्याएं हैं, 55 संख्याएं हैं। जैसे हमने यहाँ पर सीखा भी अभी कि n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर +1। हमने क्या सीखा, n बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर +1। अंतिम संख्या क्या है, 75 है, 75 हमने लिखा, माइनस पहली संख्या क्या है, 21 है, 21 हमने लिखा, बटे सर्वांतर का मतलब होता है इन सभी संख्याओं का अंतर क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1। यहाँ पर +1 था, +1 लगाया। अब देखिए 75 में से 21 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा। +1 था, 1 हमने लगाया। ये जो बटे का 1 है, जो हर में
ये जो बटे का 1 है इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये हट जाएगा। तो 54 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों n का मान क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो n के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 55 रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 75 प्लस 21 कितना होता है? 75 प्लस 21 कितना होता है? 5 1 6 हो जाएगा। 7 2 9 बटे 2 गुणे 55। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौक के 8, 2 चौक 8, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 गुणे 55। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग 48 गुणे 55 करते हैं तो क्या आएगा? 48 गुणे 55 करते हैं तो क्या आएगा? 48 गुणे 55 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 चौके 20 4 24। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? देखिए 0 4 6 2, यानी कि 2640 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2640 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमने कहा चलिए बताइए, अगर हमने कहा चलिए बताइए 2 से लेकर के 60 तक सभी सम संख्याओं का, सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर हमने कहा चलिए बताइए 2 से लेकर के 60 तक, अगर हमने कहा चलिए बताइए 2 से लेकर के 60 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? 2 से लेकर के 60 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग करेंगे क्या? हम लोग क्या करेंगे? अंतिम संख्या क्या है? 60 है। हमने यहाँ पर 60 रखा, प्लस था प्लस लिखा। पहली संख्या क्या है? 2 है, 2 लिखा, बटे 2 था 2 हमने लिख दिया, गुणे n का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 से लेकर के 60 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 30 सम संख्याएं हैं। जैसे देखिए n बराबर हमें निकालना है, अंतिम संख्या क्या है? 60 है, माइनस पहली संख्या क्या है? 2 है, हमने 2 लिखा, बटे सर्वांतर क्या है? यानी कि इन सभी संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है, 2 हमने यहाँ पर लिखा, प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्तों 60 में से -2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा, बटे 2 प्लस 1। यहाँ पर देखिए 2 एकन्नम में 2, 2 एकन्नम में 2, यानी कि 58 प्लस 2 बटे 2 आ जाएगा। 58 प्लस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, बटे 2। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि n का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, गुणे 15। 15 दूना 62 का गुणा 15 में करेंगे, 15 दूना कितना होता है? 30, हासिल 3, 15 छक्का 90, 3 93। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 से लेकर के 60 तक सभी क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? 930 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 930 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगर हमने कह दिया चलिए बताइए, अगर हमने कह दिया चलिए बताइए 1 से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने कह दिया चलिए बताइए 1 से लेकर के 69 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर हमने कह दिया चलिए बताइए 1 से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 69 तक, 1 से लेकर के 69 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए बताइए। अगर हमने कह दिया 1 से 69 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे अंतिम संख्या क्या है? 69 है, हमने यहाँ पर लिखा 69, प्लस था प्लस लगाया, पहली संख्या क्या है? 1 है, 1 रखा, बटे क्या मेरे प्यारे दोस्तों? 2, गुणे n का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1 से लेकर के 69 तक, 1 से लेकर के 69 तक कुल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 35 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए
अंतिम संख्या क्या है 69 है, 69 में लिखा, माइनस पहली संख्या क्या है 1 है, 1 लिखा, बटे सर्वांतर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 2 का अंतर है, यानी कि सर्वांतर क्या है 2 है प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्तों 69 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 करने में 2 तो प्लस 2 आ जाएगा बटे 2। यहाँ पर देखिए 58 2 कितना हो जाएगा, 58 2 हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 बटे 2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए 69 प्लस 1, 69 प्लस 1, 69 प्लस 1 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा बटे 2 गुणे 35। अब इसको देखिए इसको काटेंगे, 35 दूना 70, कितना होता है 70। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 35 का वर्ग करेंगे, यानी 35 गुणे 35 यानी कि 35 का वर्ग करना है। मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, देखिए 5 5 से 25, 25 का वर्ग, यहाँ 3 था, 3 त्रिका 9, 3 5 से 15, 15 दूना 30, एक अंक छोड़कर हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 9 3 12 यानी कि 1225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा। 1 से लेकर के 69 तक सभी क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या आ जाएगा 1235 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1235 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोगों को किसी भी संख्याओं का योग निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जिस तरह हमने यहां पर सीखा। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहेगा। और आज के क्लास में हमने क्या सीखा, नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न था, जिसमें हम लोगों ने टाइप नंबर 1 को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने सीखा क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्या सीखा? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 50 तक, 100 तक, 500, 1000 तक, यानी कितनी भी बड़ी संख्याएं हों तो उसको हम लोग किस तरह उसका योग निकालेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको आज हमने इस क्लास में सीखा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में सीखेंगे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक और अगले क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।